अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत बेहतर होंगे। Today is our lecture is biological molecule unit 2, and we start lecture 3 MDCAT. First of all, I introduce myself. I am Professor Mahmood Ahmed and biology department. So I start. बेटा यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर रहे हैं हम प्रीवियस पास्ट पेपर के ना एमसीक्यूज। देखिए, पहला एमसीक्यूज है न्यूक्लियोटाइड्स आर टू डैश एस डैश आर प्रोटीन्स। देखिए, इसमें ऑप्शन होगा तीसरा कि न्यूक्लियोटाइड्स, जाहिर सी बात है, वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर आते हैं और अमाइनो एसिड प्रोटीन्स के अंदर आते हैं, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। उसके बाद देखें, ये ऑप्शन है विच ऑफ दिस टर्म इंक्लूड ऑल अदर इन द लिस्ट। इसमें ऑप्शन आएगा न्यूक्लिक एसिड। देखिए ना, प्यूरिन, न्यूक्लियोटाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, ये तमाम चीजें न्यूक्लिक एसिड के अंदर आती हैं। The compound made up of simple repeating unit of isopyrenide unit are called terpenoids. ये आपने लिपिड्स में पढ़ा ही होगा। अब नेक्स्ट है when the amino acid in the polypeptide chain are arranged in the spiral manner, it is called, बेटा ये secondary structure के अंदर आएगा। The step of protein synthesis in which sorry slide ऊपर जाएगा जी। The step of protein synthesis in which the information contains specific segment of the DNA is copied into the RNA is called transcription. आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सारा पता है कि जब भी प्रोटीन बननी होती है तो डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, तो डीएनए अपने न्यूक्लियोटाइड को, उस इंफॉर्मेशन को कॉपीड करता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अच्छा, सेकंड है अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इज ईस्टर बॉन्ड। ये तो आपको पता ही होगा जी। अब नेक्स्ट देखें, वैक्सीज फॉर्म द प्रोटेक्टिव कोटिंग, लीव, फ्रूट, एनिमल स्किन, ये तो आपको सारा आइडिया होगा। द फोर nitrogenous bases which form the code words for the DNA language: A, G, C, T, adenine, guanine, cytosine, thymine. DNA and RNA differ in sugar and pyrimidine. नेक्स्ट अगर आप देखें कि शुगर केन एंड शुगर बीट द स्टोरेज प्रोडक्ट इज सक्रोज, इसमें सक्रोज आएगा। द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोज टू फॉर्म द लैक्टोज। जब आप पढ़ेंगे ना कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसैकेराइड पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा माल्टोज कैसे बनता है, सक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज कैसे बनता है। अगर आपको याद हो, सक्रोज में क्या होता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर सक्रोज बनाते हैं, और माल्टोज और ग्लूकोज मिलके वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं। तो ये आप वहां पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड्स आर रिलेटेड विद हेरिडिटरी मटेरियल, जब वो क्लियर है। वो नेक्स्ट एमसीक्यूज है मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट व्हेन लिंक्ड टू द लिपिड्स आर कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। इसका ग्लाइकोलिपिड्स बनेगा। लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मिल्क। मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। A disaccharide that gives the two molecule of glucose on hydrolysis is called maltose। यानी कि ग्लूकोज जब आपस में अटैच होगा तो माल्टोज बनेगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बना के दिखाऊं माल्टोज किस तरह बनता है, ग्लूकोज किस तरह बनता है, लैक्टोज किस तरह बनता है, ये सारा मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अब देखिए, इसमें ऑल लिविंग थिंग यूज द सेम 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, कि तकरीबन एक सेल के अंदर 20 किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं, जो कि 20, ये आप आगे चल के पढ़ेंगे ना कि mRNA क्या होता है, tRNA क्या होता है, RNA क्या होता है। 20 किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं। और आपको ये पता होगा कि ह्यूमन के अंदर 10,000 किस्म की प्रोटीन है, और 10,000 किस्म की प्रोटीन ज्यादातर 20 किस्म के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। which of these is not a nucleotide base found in the DNA? यूरासिल। अच्छा, इसको जरा देख लीजिएगा, डीएनए और आरएनए में ये जो फर्क है, यूरासिल का ही फर्क है।
ATP consists of adenine base. अब देखिए RNA occur in the both RNA न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है. The monomer that make up the polysaccharide is glucose. Which of these is not the function of lipids enzyme? Nucleic acids are the polymer composed of monomers units are known as nucleotides. जाहिर सी बात है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है. There are 5 nitrogenous bases: adenine, thymine, guanine, cytosine, uracil. The form of the RNA that deliver the information from DNA to use in making the protein. जाहिर सी बात है कि प्रोटीन बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से आती है वो मैसेंजर आरएनए के पास आती है. ठीक है, और आगे प्रोटीन बनती है. नेक्स्ट देखें. अच्छा बेटा, ये एक रिकमेंडेड बुक है एमडी कैड के लिए. अगर आप ये बुक लेते हैं तो एक तो आपकी बायोलॉजी की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी इस बुक से, और इसके अलावा इस बुक में बायोफिजिक्स केमिस्ट्री के सॉल्व पास पेपर भी हैं. तो एक अच्छी बुक अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ये देखें. अब नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि ट्राइग्लिसराइड्स दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर फैट्स होते हैं. आपको ये तो पता है ना कि कौन से फैट सॉलिड होते हैं, कौन से लिक्विड होते हैं, कौन से एनिमल में होते हैं, कौन से प्लांट्स में होते हैं, कौन से सॉलिड होते हैं, कौन से ऑयल होते हैं, कौन से रिंग होते हैं और कौन से स्ट्रेट होते हैं. ये सारे आपको पता होना चाहिए. और कौन से सैचुरेटेड होते हैं और कौन से अनसैचुरेटेड. तो ट्राइग्लिसराइड ये फैट्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. तो सिंपल सी बात है, ये एनिमल में पाए जाते हैं और ये स्ट्रेट चेन में होते हैं. ठीक है. ट्राइग्लिसराइड जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में, उनको हम ऑयल कहते हैं. जाहिर सी बात है ये प्लांट्स के अंदर होते हैं और ये ब्रांच होते हैं. A chemical group composed of a central phosphorus bond to bonded to 4 oxygen phosphate group. नेक्स्ट देखें. टू डिफरेंट मालिक्यूल, दो मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं तो इनको हम कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल कहते हैं. ये जब आप पढ़ेंगे ना बायोलॉजिकल मालिक्यूल तो आखिरी पैराग्राफ में ये. So next है, it is animal storage product that accumulate in the vertebrate liver and muscle. देखिए हमारे लीवर और मसल में ग्लाइकोजन ही स्टोर होता है. उसके बाद नेक्स्ट है a symmetrical lipid molecule with a hydrophilic head and hydrophobic tail with the phosphate group in the place of one of the 3 fatty acid chain phospholipid. इसका ऑप्शन phospholipid होगा. नेक्स्ट अगर आप देखें, hemoglobin is an example of which functional class of protein? Transportive. RNA के अंदर nitrogenous base that attack the place of thymine is uracil. देखिए ना, आरएनए डीएनए में ना यूरेसिल नहीं होती, जबकि आरएनए के अंदर क्या होता है कि थाइमीन की जगह यूरेसिल आती है और डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमीन होती है. The suffix that denote a sugar is IDE, which are formed by the combination of fatty acids or alcohol. Phosphodiester bond is ये, इसका ऑप्शन सी होगा. Steroids are classified as lipids. हम steroids को लिपिड भी बोलते हैं. नेक्स्ट अगर आप देखें, which of the following is the function of glucagon hormone? अब ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है. कब करता है? जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तब ग्लूकागॉन अल्फा सेल से रिलीज होता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ब्लड में रिलीज करवाता है शुगर. द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, अगर उसकी हाइड्रोलाइसिस की जाए तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, इसको हम कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट की मेन डेफिनेशन है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन केराटिन. ठीक है बेटा, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा.